Good morning, children. Welcome to GEMS International School. My name is Shivani Janagal. Today we will teach you mathematics subject standard 6. लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करी थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक मतलब कंप्लीट कर लिए होंगे। तो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं आपको। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 × 3 × 4, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए हमने 3। ठीक है, इसका क्या करना था, प्रोडक्ट। इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, और 24 6 के टेबल में आता ही है। 6 × 4 = 24 क्या है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 24 6 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 6। हमने एक एग्जाम्पल ये ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 6 × 7 × 8, तो 6 × 7 = 42, 42 × 8 करते तो कितना होता है, 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये इतना आता है। तो ये भी 36 है ना, तो अगर तो आप इसका जब डिवाइड दोगे इसके अंदर तो इसका पूरा कंप्लीटली डिवाइड जाएगा। और ऐसे नहीं तो आप देखो, आपको पता है 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर वो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो, इस 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लास्ट की डिजिट देखते हैं कि इवन नंबर है, तो इसके लास्ट की डिजिट इवन नंबर है तो यानी 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सम करते हैं। तो 3 + 3 6, 6 और 6 12 हो गया, और 12 3 की टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या होगा, 3 की डिविजिबिलिटी मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो देन कि 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल बाय 6। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। 7 का सॉल्यूशन है ये कि आपको क्या करना था, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने थे और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये ऐसा नाउ सी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे तो उसमें देखोगे कि तो उसमें क्या देखोगे कि एटलीस्ट उसमें एक तो इवन नंबर आएगा ही। ऐसे तो 2 इवन नंबर होने चाहिए पर एटलीस्ट एक इवन नंबर तो होगा ही। तो नाउ देखो, इसमें 4 है, इवन नंबर है, और 2 भी इवन नंबर है। ठीक है, यानी एटलीस्ट उसमें 2 या 1, एटलीस्ट उसमें 2 या 1 तो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और एक जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। नाउ फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो 6 से डिविजिबल होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि इसके अंदर एटलीस्ट जब भी आप 3 प्रोडक्ट लेते हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो, तो उसमें कोई एक तो इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा। यानी एक तो 3 से डिविजिबल होगा और एक 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट कि लुक कि देखो ये 2 है तो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और 3 से डिविजिबल होता है, और 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। 2 और 3 से दोनों से
ये नंबर्स डिविजिबल है तो देन ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन का इतना सही सॉल्यूशन है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस सेइंग क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू consecutive odd numbers is divisible by 4, तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। अगर आप कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका जो सम होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 + 5, दोनों ऑड नंबर भी है। ओके, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ऑड नंबर लेने हैं। अगर आप 4 लोगे तो 4 तो इवन नंबर हो जाता है ना, तब 5 ही आएगा नेक्स्ट। और हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने थे, 3 + 5 क्या होता है 8। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका जब हमने सम किया तो वो 8 आ रहा है। ये क्या होता है 4 से डिविजिबल है ना, तो डिविजिबल बाय 4 कि 4 की टेबल में 8 आता है। आप एक एग्जांपल और ले लो, 7 + 9 तो कितना हो जाएगा 16। तो ये भी जो सम है उसका वो 4 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 4। एक एग्जांपल और ले लो, 13 + 15 = 28। 13 + 15 = 28। और 28 भी 13 + 15 कितना होता है 28। तो ये भी क्या होगा डिविजिबल बाय 4। लो 28 है, 28 भी 4 7 से 28 होता है, यानी नाउ ये 4 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये भी डिविजिबल बाय 4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में फिर से रिपीट, क्वेश्चन क्या बोला था कि टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम अगर 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल शो कर दी है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस सेइंग क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यानी आपको इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन चाहिए हो तो उसके अंदर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं आपको बताना है कि है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें हो रहा है कि नहीं, एक्सप्रेशन दिए। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूछा है कि किस किस के एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। पहले हम खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्वेश्चन है आपका 24 2 × 3 × 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, 24 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2, फिर क्या हो जाएगा 12। फिर जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, नेक्स्ट 6, देन 2 और 3। अब नहीं होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जब मैं 24 का जब मैं खुद करा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लूँगी, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, ये इसका एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। पर जो आपके क्वेश्चन के अंदर है उसके अंदर 4 क्या आ रहा है आपका, ये प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंस 4 इज composite number hence the prime factorization has been not done। यानी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन बी,
तो क्वेश्चन बी के अंदर पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो क्या होगा, 2 का डिविजिबल 28, फिर हमने किया तो 2 14, नेक्स्ट फिर से किया 2 7। अब तो इसके आगे तो होगा नहीं, तो 56 का आप लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इधर भी देखो यही आ रहा है, ठीक है, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो क्या होगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो अब क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, hence the prime factorization has been done. Okay, next question number C. 70 multiply 2 multiply 5 multiply 7। जब आप 17 का करोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 10, फिर जब 10 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5, यही होगा इसका फैक्टराइजेशन। देखो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यही आ रहा है। तो सेम इसमें भी आपको यही लिखना है कि सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, hence the prime factorization has been done। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 2 फिर 27, फिर नेक्स्ट करोगे तो 3, फिर क्या आएगा 9, फिर जब वापस करोगे तो 3 और 3, और जब आप इसका खुद का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 54 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 6, 6 6 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो ये नहीं है इसका, तो इसके अंदर क्योंकि ये 9 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस 9 इज composite number, the hence the prime factorization has been not done। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप कि 56 था, तो 56 के अंदर क्या था, ऑल जो भी फैक्टर्स है वो क्या थे, प्राइम थे, इसके लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। सी के अंदर देखो, इसमें भी ऑल फैक्टर्स क्या थे, प्राइम थे, तो इसके अंदर भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर क्या था, 9 क्या था, कॉम्पोजिट नंबर आ गए थे, इसमें एक ये प्राइम फैक्टर नहीं है 9, तो इसकी वजह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। तो सिंस 9 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, तो हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ 20, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है डिजिट डी इज डिविजिबल बाय 45। ओके, और आपको मतलब इसमें हिंट भी दिया रखा है कि 5 और 9 को प्राइम्स नंबर होते हैं, तो द टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय, आपको मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है 5 एंड 9 पे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एकदम कि आपके पास में ये 45 है, यानी वो जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उस नंबर, वो जो नंबर लिया था वो नंबर था आपका 25110, इस 45 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लेते हैं पहले 40, या तो आप एक काम कर सकते हो कि उस डिजिट को 45 से डिवाइड दे लो, और अगर उसका रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसका क्या होगा, 45 से वो डिविजिबल है।
ठीक है ना। तो और या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि 45 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं है, 45 का ऑब्वियसली 45 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 45 का डिवाइड देंगे, यानी 45 के फैक्टर निकालते हैं। तो 5 × 9, और आपको हिंट भी दे रखा है कि आपको टेस्ट चेक करना है 5 और 9 का, ठीक है। तो 5 और 9 का टेस्ट चेक करते हैं। तो मैंने ऐसा लिखा कि द लास्ट डिजिट इज 0। इस जो क्वेश्चन के अंदर हमें जो ये डिजिट दे रखी है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो हैंस इट इज डिविजिबल बाई 5। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि अगर कोई डिजिट की लास्ट डिजिट 5 या 0 होती है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि उस डिजिट को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो सम ऑफ डिजिट्स 2 5 को हम सम करते हैं, तो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 इक्वल टू कितना है इसका सम, 9। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 5 1 1 0 इज डिविजिबल बाय 9, हैंस तो 2 5 1 1 0 इज डिविजिबल। तो यानी 2 5 1 1 0 इज डिविजिबल बाय 9, यानी वो 5 से भी डिविजिबल है ये नंबर और 9 से भी डिविजिबल है। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, तो देयरफॉर 2 5 1 1 0 इज डिविजिबल। अगर वो 5 और 9 से दोनों से डिविजिबल है, अगर वो 5 और 9 से दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई दो नंबर्स उसके फैक्टर से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन से हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने 45 के क्या किए थे, 5 × 9 किया, 45 के फैक्टर लेके फिर हम क्या करेंगे 5 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक की हमने और 9 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किया कि डिविजिबल है कि नहीं 45 से, जो वो नंबर है वो 5 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने मतलब चेक कर लिया 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, उसकी लास्ट डिजिट हमने देखी तो उसमें 0 है, यानी ये 5 से डिविजिबल है। और 9 में भी हमने इसका सम किया तो उसका मल्टीपल ऑफ 9 आ रहा था, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। जब ये 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो 45 से भी डिविजिबल होगी। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 = 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. So can we say that the number must also be divisible? 4 × 6 = 24. तो if not, give an example to justify your answer. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है कि 18 एक नंबर है जो 2 and 3 दोनों नंबर से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। और वो दोनों जो मतलब कोई एक 18 नंबर है वो 2 and 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है और वो 6 से भी डिविजिबल है। तो सिमिलरली एक कोई नंबर लेते हैं तो वो जो नंबर है वो दोनों 4 and 6 दोनों से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि कैन वी से डेट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल, यानी मस्ट अंडरस्टैंड दिस की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट का मतलब ऐसा ही होगा, मस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ही होगा कि क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा, यानी जो 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा। अगर नहीं हुआ तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। नाउ सी की वैसे तो ये चीज़ बहुत लॉजिकल है कि अगर हम कोई दो नंबर से डिविजिबल है तो उनका प्रोडक्ट भी से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई जो भी हम नंबर लेते हैं दोनों नंबर, तो अगर दो नंबर से वो डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आता है, अगर कोई बड़ा नंबर गिवन है तो हम उसका जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक नंबर लेते हैं हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, एक एग्जाम्पल लिया, टेक इट नंबर 12 लिया। तो 12 क्या है, 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। तो बाय 4 and 6 डिविजिबल है, ठीक है। पर जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 4 × 6 = 24, तो क्या 24
24 डिविजिबल है? 24 के टेबल में 12 तो आता ही नहीं है, तो क्या होगा? तो बट नॉट डिविजिबल बाई 24, यानी 24 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा तो आपका लॉजिकल क्या कहता है कि आप कोई भी जो दो नंबर लेते हो वो क्या होना, जो दोनों डिविजिबल होते हैं किसी भी नंबर से, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है उससे भी डिविजिबल होगा। पर यहाँ लॉजिक काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो यानी ये स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कि नो, सिंस 12 एंड 36 आर बोथ डिविजिबल बाई 4 and 6। आपने जो 12 एंड 36 नंबर लिए हैं, यानी 2 into 3 भी था, ठीक है। तो 12 and 36 आर बोथ डिविजिबल बाई 4 and 6, जो हमने नंबर लिए हैं 4 से भी डिविजिबल है 12, और 6 से भी डिविजिबल है, और 36 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल, बट 12 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाई 24, और 12 और 36 24 से डिविजिबल नहीं है। बस इस क्वेश्चन का इतना से सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है आपको, उसकी एक थ्योरी लिखनी थी और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 12। आई एम इन द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, यानी कोई छोटा नंबर है उसमें आपको 4 अलग अलग तरह के प्राइम फैक्टर्स लेना। कैन यू फाइंड मी, हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इसको आप जब सम करोगे तो 3 2 जा 6 और 5 7 जा 35, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 1 0, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना था, आपको मल्टीप्लाई करके बताना था कि वो नंबर कौन सा है। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, वो भी स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 तो होगा नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर कौन सा आया? 2 1 0। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तो आप अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।